हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम इजी क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम 10th क्लास का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। एग्जैक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शंस आ जाते हैं लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एग्जैक्टली ये रिएक्शंस होते क्या है। देखो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। एक्सो का मतलब होता है हीट का आउट होना। क्या होना? आउट होना। एक्सो का मीन्स होता है आउट और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट का आउट होना ही क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। और हीट का एब्जॉर्ब होना क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है एग्जैक्टली? जब क्या हो, यहाँ पे बस सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं, दो एलिमेंट कंबाइन होकर कोई तीसरा कंपाउंड बना दें तो उसे क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा? वो एक कंपाउंड था जो कि स्प्लिट हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा? एक एलिमेंट क्या कर रहा है? दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। मीन्स हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखेंगे कि एक दूसरे की जगह क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज करेंगे। जैसे ए सी के साथ आ गया और बी किसके साथ चला गया? डी के साथ। तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोल देते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शंस को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? देखो मैंने बताया था, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या करें? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं तो क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। जैसे कि एक एलिमेंट ए मान लो और बी मान लो और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या बोल देंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके बीच हो सकता है? जो रिएक्टेंट होंगे वो एग्जैक्टली क्या होंगे? जो रिएक्शन होगा वो किसके बीच होगा? तो किसके बीच? एलिमेंट के बीच भी हो सकता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के बीच भी हो सकता है और दोनों ही कंपाउंड के बीच भी हो सकता है। ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोनों ही रिएक्टेंट एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों ही रिएक्टेंट एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? कंपाउंड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दो या सिंथेसिस रिएक्शन बोल दो। क्या बोल दो? सिंथेसिस रिएक्शन। देखो अभी हम देखते हैं, दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। जैसे कि दो एलिमेंट कौन कौन से हमने ले लिए? एक आयरन ले लिया और एक क्या ले लिया? सल्फर ले लिया। When two elements iron and sulfur combine together, they combine to form what? Iron sulfide। क्या बना रही है? आयरन सल्फाइड बना रहे हैं मेरे बच्चों। ध्यान से सुनो, जब आयरन और सल्फर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? आयरन सल्फाइड। देखो इसमें होता क्या एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन में? स्टार्टिंग में रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हीट सप्लाई करनी पड़ती है और उसके बाद अपने आप ही ये क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो अगर हीट रिलीज कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन कहलाएंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैक्सिमम केसेस में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्लियर है? जैसे कि कार्बन है और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों ही एलिमेंट है। अभी हम एग्जांपल किस कर रहे हैं? जब दो एलिमेंट क्या होंगे? कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? एक न्यू कंपाउंड वो फॉर्म करेंगे। तो दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? दोनों ही एलिमेंट है और दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। देखो ये कार्बन का एग्जांपल हम किसी कोक को भी ले सकते हैं। कोयला हो गया, कुछ भी हो गया, उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करेंगे तो कोयला क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन क्या गैसेस स्टेट में, और दोनों बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिलेगा? हमें गैसेस स्टेट में। ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये एग्जांपल किसका है? When two elements combine to form what? A new compound। क्लियर है?
अब एक एलिमेंट ले लिया और एक कंपाउंड ले लिया, जो कि कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, एक कंपाउंड है, और ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। देखो यहाँ पे कंपाउंड और एलिमेंट दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, जिसे क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों। अब लेते हैं दो से ज़्यादा या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कंपाउंड ले लेते हैं। देखो एक कंपाउंड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्या है, वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ पे क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो जितने भी मैक्सिमम क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मल रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है बच्चों। तो एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होंगे, कंबाइन होगी, चाहे एलिमेंट कंबाइन हो जाए, क्या बोला, दो एलिमेंट कंबाइन हो जाए, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन हो जाए, या दोनों ही कंपाउंड कंबाइन हो जाए, कंबाइन हो गए। अब जैसे कि मान लो हमने क्या लिया था, यहाँ पे आयरन और सल्फर लिया था तो आयरन सल्फाइड बना रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, मोनोऑक्साइड लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे थे, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। बच्चे ध्यान रखना, कोई एक सिंगल क्या बना रही है, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं हर जगह। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या। देखो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड, मैंने बोला जैसे कि मान लो एक सिंगल कंपाउंड है कोई ए, मान लो ए भी कोई सिंगल कंपाउंड है, और जब हम क्या करें, हीट सप्लाई करें या करंट पास करें, या फिर क्या होगा, लाइट का प्रेजेंस में, क्या बोला मैंने, जब भी हम हीट पास करेंगे या करंट पास करेंगे या लाइट के प्रेजेंस में, ये क्या करेंगे, अपने आप को स्प्लिट कर देंगे। किसमें, दो अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट में। समझ आया मैंने क्या, एक सिंगल कंपाउंड क्या होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखो, ये डीकम्पोजिशन, ये देखो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। जब हम एक कंपाउंड को स्प्लिट करेंगे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में, किस में कर रहे हैं हम, एलिमेंट में। ध्यान रखना है, यहाँ मैं वर्ड पे लिख रहा हूँ एलिमेंट में। क्या बोला मैंने, एक कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, मर्करी ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, HgO, ये सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे मैंने हीट, मैंने बताया था ना, हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर क्या बोला था मैंने, हीट इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोला था मैंने, हीट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्या, लाइट के प्रेजेंस में। क्या बोला मैंने, लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, अपने आप को स्प्लिट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, मरकरी ऑक्साइड है, यहाँ पे मैंने हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करने के बाद ये मरकरी और ऑक्सीजन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हुआ है, हीट के, तो इसे बोल देंगे क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोल देंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर हुआ। देखो डीकम्पोजिशन का रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा एलिमेंट कंपाउंड में, या दो कंपाउंड में, या दो एलिमेंट में। क्लियर, क्लियर। ये देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O यानी कि वाटर है, हो क्या रहा है इसमें, वाटर को हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की वजह से हुआ है, इसलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस बोल देंगे। अगर स्प्लिट हो रहा है तो क्या बोल देंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। जैसे मान लो एक कंपाउंड है H2O2, जैसे इसे बोल देते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोल देते हैं, H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसे क्या होगा, जैसे ही मैं लाइट सप्लाई करूँगा हीट ही मिलेगी इससे भी, तो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, वाटर में, और किसमें, ऑक्सीजन में। किसमें, वाटर में एंड ऑक्सीजन में। तो ये लाइट की वजह से हुआ, तो इसे बोल देंगे फोटोलिसिस।
क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आया बच्चों क्या बोला मैंने, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, क्या बोला मैंने, पोटेशियम क्लोरेट, तो KClO3 है। अब यहाँ पे मैंने हीट सप्लाई करा, तो याद करो मैंने ऊपर क्या बताया था, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हीट सप्लाई की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन हो क्या रहा है इसमें, क्या पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो एक कंपाउंड है जिसको दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में ही कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। हीट सप्लाई करी, अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट सप्लाई की वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे क्या बोल देते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। बच्चों क्लियर है। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें कंबाइन हो रहे थे। अब हमने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोज यानी कि स्प्लिट हो रहा है। एक सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। बच्चों ध्यान रखना अच्छे से। अब देखते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मान के चलो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और कोई कंपाउंड मान लो BC है, तो उसमें क्या करेगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जैसे कि मान लो A है, तो A क्या करेगा, B को हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो अब क्या बन जाएगा, AC, और क्या कर देगा, B को हटा दिया उसने, B को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि A जो है वो हाई रिएक्टिव है। अब आपको पता चलेगा कैसे कि कौन सा एलिमेंट क्या है, हाई रिएक्टिव है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्टिविटी टेबल होता है, उसको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखो बच्चों रिएक्टिविटी टेबल को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, और आप अपना भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप इसे ही फॉलो करें, ठीक है ना। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, ये के लिखा है, क्या लिखा है, के, तो इसका मतलब क्या है, पोटेशियम है। तो इसको छोटा सा एक देख लेते हैं, उसे किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कैटरीना ने कार मांगी AC वाली, जेन या फेरारी, इनकी कोई डिमांड नहीं है, फिर भी उसे हैंडल मिल गया कॉपर का, और सिल्वर की मिल गई ऑडी, और प्लेटिनम के क्या है, टायर। फिर से देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, कैटरीना ने कार मांगा AC वाली, जेन या फरारी, इनका कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मिल गया हैंडल किसका, कॉपर का, और सिल्वर की मिल गई ऑडी, और प्लेटिनम के क्या है, टायर। इस तरीके से आप बच्चों अच्छे से रिमेंबर कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। तो हाई रिएक्टिव क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम किसको डिस्प्लेस करता है, रिमूव कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है किसको, सोडियम को, और उसकी जगह खुद ले सकता है। अभी समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जैक्टली होता है क्या। देखो क्या करेंगे हम, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मान के चलो किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, और एक जिंक एलिमेंट है। देखो जो जिंक होता है वो कॉपर से बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्लियर है बच्चों। देखो एग्जैक्टली होगा क्या इस रिएक्शन में, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक डालते हैं तो जनरली कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। और जब हमने जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो जिंक सल्फेट बन गया, और जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का वो स्टार्टिंग में कैसा था, ब्लू था, फिर धीरे धीरे फेड होता जाएगा कलर, और बाद में कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। किसका, जिंक सल्फेट का कैसा हो जाएगा कलर, कलरलेस। और उसी टाइम क्या हो जाएगा, जो ये जो रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स होंगे वो कॉपर के, किसके, कॉपर के, वो नीचे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। किसके ऊपर, जिंक के ऊपर। समझ आया बच्चों मैंने क्या बोला। देखो क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार देखना ध्यान से। देखो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड डिस्प्लेस फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स एंड सून बिकम कलरलेस।
of zinc sulfate. At the same time, reddish brown particles of copper settle down and get deposited on zinc. तो जिंक के ऊपर क्या हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा बाद में, ठीक है। देखो मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। और यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है मेरे पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए मैग्नीशियम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा बच्चों। क्लियर है। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलेगा। एक और ले लेते हैं नॉन मेटल का। देखो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन से बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए क्लोरीन क्या करेगा, पोटेशियम आयोडाइड से क्या करेगा, आयोडीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, खुद पोटेशियम क्लोराइड बना देगा बच्चों। ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बच्चों रिएक्टिविटी टेबल बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बच्चों हम देखते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जैक्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या, रिएक्शन में होता है क्या, दो कंपाउंड होते हैं। जैसे मान लो ये भी एक कंपाउंड है जो कि CD कंपाउंड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे तो A C की पोजीशन को गेन कर लेगा और C A की पोजीशन को गेन कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, A D बन जाएगा प्लस और C B बन जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो AD एंड CB बनेंगे। क्लियरली देखो थोड़ा सा देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली होता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड है। तो सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर होगा यानी कि Ag क्या करेगा, Na की पोजीशन को गेन करेगा और Na क्या करेगा, Ag की पोजीशन को गेन करेगा। तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा और NaNO3 क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट बना देगा। क्लियर है बच्चों। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों ध्यान से देखना है। देखो ये बेरियम क्लोराइड है, क्या है, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, Ba Na की पोजीशन गेन कर लेगा और Na करेगा क्या, Ba की पोजीशन गेन कर लेगा। तो Na जब Ba की पोजीशन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl बना देगा बच्चों। क्या बना देगा, NaCl। और ये क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट। क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट। समझ आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो H क्या करेगा, Na की पोजीशन गेन कर लेगा और Na क्या करेगा, H की पोजीशन को गेन कर लेगा। तो क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्लियर है। अब ये क्या बना देगा, H2। क्या बना देगा, H2। ऐसे ही सिंपल है। जिंक ऑक्साइड और क्या ये HNO3, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, जिंक जो है हाइड्रोजन की पोजीशन गेन कर लेगा और हाइड्रोजन जो है जिंक की पोजीशन गेन कर लेगा। तो जब जिंक हाइड्रोजन की पोजीशन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, Zn क्या, NO3। क्लियर है बच्चों। तो जिंक नाइट्रेट बना देगा। क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट। और H2 क्या है, वाटर। क्या है, वाटर। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से हमें क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से क्लियर कर लिया। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होगा, जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें या तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा। क्या होगा, जब भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो या तो उसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा या क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन एग्जैक्टली होते क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो जब कोई दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करें और एक इनसॉल्यूबल, क्या बोला मैंने, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स जनरेट हो जाए, जो उसमें क्या ना हो, घुले ना मिले ना, ठीक है ना, अलग रहे। इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों, समझ आया। देखो फिर से देखो, समझो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि जब दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करें और एक इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स जनरेट हो जाएं तो उसी को बोलते हैं, उस इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट। देखो इसमें दे रखा है अच्छे से, देखो इसमें दे रखा है अच्छे से। देखो जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं वो एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे जो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में है। सिल्वर क्लोराइड क्या है, सॉलिड फॉर्म में है,
जो कैसे कलर का है, वाइट कलर का है, तो वाइट प्रेसिपिटेट है, क्लियर है बच्चों। और बाकी जो सोडियम नाइट्रेट है वो क्या है, एक एक्वस स्टेट में, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे दे रखा है बेरियम क्लोराइड, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ। तो ये क्या कर रहा है, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो ये भी कैसा रिएक्शन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्लियर है बच्चों। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, क्लियर है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, और वाटर को रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, वाटर को रिलीज कर देगा। ये ध्यान रखना, ये एसिड है, ये बेस है, जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट फॉर्म होगा और क्या कर देगा, वाटर को रिलीज कर देगा। ये देखो ये बेस है, ये क्या है, एसिड है। एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते थे एक सॉल्ट फॉर्म होता है और बाद में क्या होता है, साइड में वाटर को क्या करते थे हम, रिलीज करते थे। सॉल्ट का मतलब बेटा नमक नहीं होता सॉल्ट का मीन्स होता है कि इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, क्लियर। ये क्या रिएक्शन होते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो न्यूट्रल हो जाते हैं, ना ही एसिडिक रहेंगे ना ही बेसिक रहेंगे, क्लियर है बच्चों। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। देखो अभी हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अभी हमने देखा था ऊपर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इज टू कंपाउंड म्यूचुअली रिएक्ट एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या बोल रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट्स। क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट्स। और उनके रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्लियर है बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन अ रिएक्शन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या हो, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट हो एक न्यूट्रल सब्सटेंस क्या करे, फॉर्म करे, तो उसी को बोल देते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लिया था, एक एसिड और बेस क्या करें, आपस में रिएक्ट करें, सॉल्ट का फॉर्मेशन और क्या कर दें, वाटर को रिलीज कर दें। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देंगे, क्लियर है बच्चों। अभी देखो जो रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से हम देखेंगे। देखो रेडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन दो शब्दों से मिलकर है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात समझो, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उसको बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, चलो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, क्लियर हो गया, दोनों होगा तो क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। लेकिन एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट के साथ क्या हो जाए, किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट के साथ क्या हो जाए, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यहाँ पे एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। देखो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड बचा और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए या एडिशन हो जाए किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो अब रिडक्शन देख लेते हैं, रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है किसके, ऑक्सीडेशन के, या तो एडिशन हो जाए किसका, हाइड्रोजन का, या रिमूवल हो जाए किसका, ऑक्सीजन का, क्लियर है बच्चों। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या बनाएगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है बच्चों। एडिशन हो गया किसका, हाइड्रोजन का, तो क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम सेपरेट हो रहा है ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन में सिंपल याद रखो ऑक्सीजन का एडिशन होगा,
और जिसका एडिशन होगा यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूवल होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। बाकी रिडक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, ऑक्सीडेशन के। यहाँ पे एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, रिमूवल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा देखते हैं एग्जैक्टली रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। ये एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। इसमें देखो दोनों हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर बन गया, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या था, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे H2 था, यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट थे, एक के साथ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन, और एक के साथ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दोनों ही हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों क्लियर हो गया आई थिंक रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सजेस्ट करें। थैंक यू क्लास।